तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे जोनल काउंसिल के बारे में। ये जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल बड़े इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए। देखिए, जोनल काउंसिल तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था। एक इससे पहले मैंने बताया था इंटर स्टेट काउंसिल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये दोनों में पहले डिफरेंस जरूर याद रखिएगा आप। देखिए, जोनल जो काउंसिल है, इसका सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये बोला था उस टाइम पे कि स्टेट्स को किसी ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दो, और ताकि उनके बीच में एक हैबिट बन सके कि वो कोऑपरेटिव वर्किंग कर सकें, आपस में साथ में मिलके काम कर सकें। मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से। और वो भी आइडिया वो उस टाइम पे दिया था जब बहुत ज़्यादा ये भाषा के आधार पर ये स्टेट्स को अलग अलग करने की मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर स्टेट का गठन होना चाहिए। तो उस टाइम पे ये सब किया गया था, और उस टाइम पे आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में। और तभी ये डिसाइड किया गया कि कुछ जितने भी जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में बांट देंगे और उनको बोला जाएगा जोनल काउंसिल। और ये बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए है। और जो सेसेशनिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो भाषा के आधार पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुल मिला के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक पर्पज़ है कि जोनल काउंसिल को क्रिएट किया गया था। तो जोनल काउंसिल को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। और बेसिक पर्पस इसका यही कि इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाया जा सके, सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए। दूसरी बात ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, इनको बाद में एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है। और ये किस एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाला जो एक्ट था उसके थ्रू जोनल काउंसिल को क्रिएट किया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, याद रखिएगा। लेकिन इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो भी याद रखिएगा। तो जो जोनल ये काउंसिल है, ये डेलिबरेटिव बॉडीज़ हैं, एडवाइजरी बॉडीज़ हैं। एडवाइस कर सकती हैं, ये आपस में डिस्कशन कर सकती हैं। जितने भी जोन्स हैं, 5 है टोटल, अभी हम देखते हैं उन सबको। बेसिकली जो इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, कोई भी जो स्टेट के बीच में जो रीजनलिज्म की भावना है इनको कम से कम करना, और ये लिंग्विस्टिक और पार्टी जो ये सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कम करना, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना, और स्टेट्स के बीच में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, जो आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंस है, उनको एक्सचेंज करना। तो कुल मिलाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, सेंटर के बीच में भी, स्टेट्स के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में, आपस में सभी एक दूसरे से कोऑपरेट करनी चाहिए। तो यही सब पर्पज़ है, यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है जोनल काउंसिल का। कितनी है टोटल जोनल काउंसिल? 5 टोटल जोनल काउंसिल हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 का, उसमें बनाई गई थी 5 काउंसिल, लेकिन उसके बाद एक और जोड़ दी गई। 5 काउंसिल कौन कौन सी हैं? वो है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है सबसे पहले। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट हैं? ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, और दिल्ली है, और चंडीगढ़ है। सेंट्रल जो जोन काउंसिल है उसमें है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उसके बाद जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। पहले इसमें सिक्किम भी था, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया, क्योंकि उसके लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से बना दी गई थी। उसके बाद ये वेस्टर्न जो जोनल काउंसिल है, इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन दीव और दादरा एंड नागर हवेली है। फिर 5वीं है जो साउथर्न जोनल काउंसिल है। इसमें अगर आप देखें, इसमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और उसके बाद देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जितने भी, उनको जो इनिशियली जो जोनल काउंसिल है उनमें नहीं इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में बना दिया गया इनके लिए। तो इनको बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 में, इसमें बनाया गया था। और इसमें जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उनको इंक्लूड किया गया। और स्टेट जो सिक्किम स्टेट है वो पहले ईस्टर्न काउंसिल में था, फिर उसको हटा के इसमें डाल दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल में। तो इस समय अगर आप देखें तो टोटल 6 है, मतलब एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये, और है ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल है ये, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न है, और साउथर्न जोनल काउंसिल। तो 6 है टोटल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होता है कि देखिए, टोटल जितनी भी जोनल काउंसिल है सबका चेयरमैन तो होम मिनिस्टर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर।
उसके अलावा वाइस चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि मान लीजिए एक जोन में जितने भी स्टेट होंगे वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो एक एक साल के लिए वाइस चेयरमैन बनता जाएगा रोटेशन वाइज। मान लीजिए 4 स्टेट हैं ग्रुप में, तो एक पहले चेयरमैन, एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो बनेगा वाइस चेयरमैन, फिर दूसरे स्टेट का एक साल के लिए, फिर तीसरे स्टेट का, ऐसे करके। मेंबर्स और भी इसमें होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर और 2 और मिनिस्टर जो जिनको कि गवर्नर जो उस स्टेट का होता है वो नॉमिनेट करता है। उसके अलावा अगर वहाँ पे किसी भी जोनल काउंसिल में जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं तो वहाँ के 2 मेंबर को इंक्लूड किया जाता है इसमें मेंबर्स में। और भी कुछ एडवाइजर्स होते हैं जो प्लानिंग कमीशन अभी तक जो था, अब जिसको रिप्लेस कर दिया गया है ये, सॉरी यहाँ पे नीति आयोग होना चाहिए, नाउ नीति आयोग। तो नीति आयोग से कुछ मेंबर होते हैं प्लस चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो सब इसमें एडवाइजर का काम करते हैं। कुछ मिनिस्टर्स को भी कई बार इनवाइट किया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो अगर उनसे रिलेटेड, किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस हो रही है। और इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है हर जोनल काउंसिल के पास, जिसमें कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं मेंबर स्टेट के वो होते हैं, और वो आपस में, और देखिए उसमें और भी ऑफिसर्स होते हैं नीति आयोग के और भी कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपस में डेलिब्रेशन करते हैं, पूरा एजेंडा तैयार करते हैं कि क्या क्या मीटिंग का एजेंडा होगा, कैसे कैसे काम करेंगे ये सब। देखिए इंटर स्टेट काउंसिल का भी सेक्रेटरीट और जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटरीट, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और दोनों सेम ही है ये। तो इंटर स्टेट का जो इस काउंसिल का जो सेक्रेटरीट होता है वही जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटरीट होता है और दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि एडवाइजरी बॉडी है और कई सारे डिस्कस जो भी स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं लोग, ऐसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट होगा स्टेट्स का, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल प्लानिंग फील्ड में, या फिर कोई स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, कुछ स्टेट के ट्रांसपोर्ट के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी ये लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और मुद्दा आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फिर से करना है स्टेट का, तो भी ये लोग डिस्कस कर सकते हैं जोनल काउंसिल में। अभी तक देखिए कई सारे डेलिब्रेशंस हो चुके हैं, जोनल काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है और इसकी वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड, मेगा सिटी प्लानिंग और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिला के स्टेट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लाने के लिए, आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करने की भावना को जगाने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, जो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकने के लिए, रीजनलिज्म की जो भावनाएं होती हैं उन सबको रोकने के लिए, बाल्कनाइजेशन जो स्टेट्स का कई लोग तत्व करते हैं उन सबको रोकने के लिए, इन सब के लिए फाइनली जोनल काउंसिल बनाई गई थी। 6 है टोटल। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और इनका चेयरमैन सभी का होता है यूनियन होम मिनिस्टर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।